अगर किसी प्रकार का हम पे आरोप प्रत्यारोप अगर लग रहा है तो बिल्कुल निराधार है। अगर 2019 में दिए हुए वोटर लोग अगर हम पे आरोप लगाएंगे कि नहीं हमारे नाम को काटा गया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम पे आरोप लग जाएगा कि हमसे लोग आरोप लगाएंगे कि हमने किसी का नाम काटने का काम किया है, तो मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, मैं साजन केबीसी न्यूज मनिहारी। अभी हम वैसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 5 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसको कि कुमारीपुर ही नहीं पूरा प्रखंड जिला मानिए सभी लोग से परिचय है। हम उससे बात करेंगे पिछले 5 साल में पैक्स अध्यक्ष में जो किसानों के लिए क्या किए, तो हम उससे बात करेंगे। अभी मेरे साथ पंकज जी है। जी, सबसे पहले सवाल कि आप 5 साल से पिछले एक चुनाव में जीत के आए, अब विराजमान थे, किसानों के लिए क्या किए? जी धन्यवाद साजन जी। पहली बार मैंने 2019 में पैक्स का इलेक्शन जीता था, तो उस समय हमें इस एरिया का, इस क्षेत्र का समस्या से हम अवगत नहीं थे। हमें कुछ दिन समस्या से अवगत होना पड़ा। समस्या से अवगत होने के बाद हमें लगा कि किसान के साथ बहुत सारी परेशानी है, जिसमें कि मूल रूप से वैसे किसान ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे थे जो लघु किसान है, जो छोटे किसान हैं। तो वैसे किसान को मैंने लाभ दिलाने का काम किया है। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का काम चल रहा था, उसमें बड़े किसान तो पीएम किसान में ले ही गए थे, जो जागरूक थे। जो ऐसे किसान जो पीएम किसान का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे, वैसे किसान के पास मैंने जाके मोटा मोटी हमको लगता है अपने पंचायत से 600 प्लस ऐसे किसान हैं जिनका मैंने पीएम किसान अपने से जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने का काम किया, जो आज के डेट में वो लोग ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में समस्या थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसान के साथ क्या होता था कि जो लघु किसान थे, जो गैर रैयत किसान थे, ऐसे किसान जो दूसरे का खेती करते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में से बिलोंग करते हैं, कुमारीपुर पंचायत जो है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गैर रैयत किसान हैं। रैयत लोगों को खेती को लीज पे लेके, आधी लेके, वो अपने हिसाब से उसमें खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो वैसे किसान जब फ्लड आते थे तो वो लोग बाढ़ प्रभावित हो जाते थे। एक तो उन्हें बड़े रैयत किसान को लीज देना होता था, उसके बाद उसका फसल बर्बाद हो जाता। तो वैसे किसानों को मैंने क्षतिपूर्ति, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गई योजना था, वैसे किसान को मैंने लाभ दिलाने का काम किया। ऐसे किसान भी हमारे पंचायत में मोटा मोटी 350 ऐसे किसान हैं जिससे मैंने क्षतिपूर्ति दिलाने का काम किया है। और जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी हमारे समझ में आया, जो भी किसान समस्या को लेके आए हैं, मैंने उस मामले को सॉर्ट आउट करने का काम किया है। ऐसा होता है, धान जो खरीद होता है पैक्स के द्वारा होता है, इसमें काफ़ी बिचौलिया का जो सहारा लेना पड़ता है। इस पंचायत में क्या हुआ आपके? जी बिल्कुल, इस पंचायत में धान की खरीदारी भी सुचारू रूप से होती है। और जो भी किसान, मैं इस बात को दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो भी किसान हमारे पास धान लेके आए हैं या हमें इन्फॉर्मेशन की, हमें जानकारी प्राप्त हुई, वो किसान हमें धान देना चाहता है, उसका एक सिंपल प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करा के उस धान को मैंने सरकारी MSP पे, जो सरकार के द्वारा लागू किया गया मूल्य है, उस पर मैं धान लेता हूँ। और धान लेके बिल्कुल सरकार के द्वारा जो भी मुनाफा है वो भी किसान को डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे हम लोग कैश देते हैं, कोई दूसरा माध्यम में। बिल्कुल जो भी किसान अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर करते हैं, हमें धान देते हैं, बिल्कुल उसको धान खरीदारी की जाती है पैक्स के माध्यम से। अब पैक्स में आरोप हर साल या हर सबसे बड़ा आरोप यह रहता है कि आप जो है कि सदस्य जो बनाते हैं अपने आदमी को बनाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आरोप पूरे बिहार में लगता है पैक्स अध्यक्ष पे, लेकिन हमको लगता है पूरे बिहार में कुमारीपुर पंचायत का ऐसा इकलौता पैक्स होगा जिसमें ये आरोप नहीं लग सकता है कि पैक्स सदस्य जो है सिर्फ पंकज सिंह या पैक्स अध्यक्ष अपने शागिर्द को बनाए या अपने जान पहचान को नहीं बनाए हैं। हमारे पास जितने भी आवेदन आए हैं, पूरे पंचायत की बात बता रहे हैं, कुमारीपुर पंचायत पूरे 17 वार्ड के पंचायत है, जितने लोग भी आवेदन दिए हैं सभी लोगों को मैंने मेंबर बनाने का काम किया है। और उसमें कुछ लोग ऐसे लोग छूट गए हैं जिन्होंने अपना OTP नहीं बता पाया, जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, ठीक है, वैसे लोग को मतलब बनने में थोड़ा परेशानी हुआ है। बाकी सारे पंचायत में जितने भी लोग हैं, हमारे पंचायत में, कुमारीपुर पंचायत के जितने भी जनता है,
इस बात का आप पुष्टि पूरे पंचायत में घूम के कर सकते हैं। 17 वार्ड का हमारे पास आवेदन आया, 17 वार्ड के लोग मेंबर बने, जो भी आवेदन आया सबका मैं मेंबर बनाया हूँ। सवाल ये है कि किसान को जो है कि लोन में काफ़ी दिक्कत होता है, खाद बीज में काफ़ी दिक्कत होता है, इसको कैसे देखते हैं? ये सही है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी लोन के नाम से जाना जाता है उसमें परेशानी होती है, और हमारे जो कोऑपरेटिव विभाग है इसमें किसी प्रकार का फंड का आवंटन नहीं होता है। हम लोग जो हैं बहुत कम सोर्सेस के बीच काम करते हैं। पेक्स एक ऐसा प्लेटफार्म जहाँ सरकार के द्वारा किसी प्रकार का आवंटन नहीं मिलती है, ना सरकार के द्वारा किसी प्रकार के लोन मिलती है। एक लोन होती है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी लोन। हमारे पास जो भी आए हैं, हमसे जो भी बन पड़ा, हम अपने बिल्कुल बैंक से संपर्क साध कर वैसे 10-15 किसान हैं जिसे मैंने इस बार केसीसी लोन दिलाने का काम किया है। बहुत सारे किसान आए थे जिसे मैं नहीं दिला पाया हूँ, उसका कुछ कारण रह गया है, या तो कुछ पेपर में कमी हो गया, या तो किसी का एलपीसी, क्योंकि अभी जो सरकार लोन दे रही है, अगर सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिसके नाम से ज़मीन है, उसी के नाम से एलपीसी बन के ही उसे केसीसी लोन मिलता है। तो ऐसी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है। इस बार हम लोग उनको इस समस्या को लेकर भी बैठक किए हैं, इसका भी निराकरण होगा। आने वाले समय में जो भी किसान के साथ समस्या होगा, हम विश्वास दिलाते हैं 100% कोशिश करेंगे समस्या का समाधान करने का। किसान का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा, खाद जो मिलता है बिचौलिया के द्वारा काफ़ी पैसा रुपया में दिया जाता है। डीएपी ग्राम 1350 है, उससे बहुत ज़्यादा रुपया 1700 लिया जाता है। देखिए, सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है कि पैक्स में खाद की दुकान हो, लेकिन सरकार के द्वारा एक और प्रावधान किया गया है, खाद की दुकान चाहे प्राइवेट हो या पैक्स की हो, उसके लिए या तो केमिस्ट्री से ऑनर्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होना चाहिए, या एक ऑप्शन अब आया है कि एग्रीकल्चर से आत्मा विभाग से उसका एक ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद ही आप जो है खाद की दुकान खोल सकते हैं। और हमारे पंचायत में अभी खाद का थोड़ा समस्या से जूझ रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पंचायत में प्राइवेट खादों की दुकान पर्याप्त मात्रा में जो बिल्कुल सरकारी दर पे दे रहे हैं। अगर किसी किसान को ऐसा समस्या आ रहा है, किसी किसान के साथ ऐसा समस्या है कि नहीं खाद उसे सरकारी मूल्य से ज़्यादा है, अगर हमारे पास शिकायत आएगा तो बिल्कुल उसको हम सरकारी दाम पे खाद दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार के द्वारा जो पैक्स में इफको खाद मिलती है, बिल्कुल उनको भी 50% प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ प्राइवेट दुकान में भी उपलब्ध है। दूसरी बात क्या है कि अब हमारे पास भी ना केमिस्ट्री ऑनर्स की व्यवस्था हो सकी, ना एग्रीकल्चर से डिप्लोमा, तो उसके एवज में हम लोग आत्मा से ट्रेनिंग ले लिए हैं, जिनका रिसेंटली हमारे पास 4 महीना पहले हमारे पास डिप्लोमा एग्रीकल्चर से जो हम लोग आत्मा से जो ट्रेनिंग लिए हैं वो पेपर आ गया है। खाद की दुकान प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। वो भी खाद की दुकान हमको लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीना में प्रॉपर पैक्स की खाद की दुकान के नाम से भी कुमारीपुर में एक खाद की दुकान चलेगा। सवाल ये है कि यहाँ जो कुमारीपुर में बहुत बड़े पैमाने पर मखाना का खेती किया जाता है, जिससे देश विदेश जहाँ तक हो बहुत दूर दूर तक मखाना जाता है। इसके लिए आप जो है कि बहुत सारा यहाँ पर फोरी भी है, उसको कैसे देखते हैं एक उद्योग के तरह? देख, कुमारीपुर एक ऐसा जगह है, बिल्कुल कमर्शियल एरिया है, और ये बात सत्य है साजन जी कि कुमारीपुर मखाने के लिए जाने जाते हैं। मखाना एक ऐसा नकदी फसल है, और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं। बिल्कुल उचित मूल्य पर किसानों के द्वारा खरीदारी होती है। और आज कुमारीपुर एक ऐसा जगह है जहाँ व्यापारी की मनमानी नहीं चलती, किसानों की मनमानी चलती। अगर किसान को समझ में नहीं आता तो अपने हिसाब से अपने जगह पे बेचते हैं। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे एरिया में मखाना से उत्पादन किए हुए जो लावा तैयार होता है, जिससे देश ही नहीं विदेश में ही जाने जाते हैं। और कुमारीपुर में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी की मखाना का उत्पादन होता है, और बिल्कुल किसानों को उचित मूल्य पे यहाँ पे किसानों से खरीदारी होती है। उद्योग कोई किसान या अभी जो नौजुवक सब है वो पढ़ाई लिखाई करके काफ़ी जो है कि यहाँ पर उसके लिए जो लोन मिल जाएगा आपके स्तर से, इसको कैसे? जी बिल्कुल, हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे बैंक से संपर्क साध कर कम से कम 20 ऐसे मखाना के व्यापारी हैं, 20 ऐसे नौजवान हैं जिसे मैंने बिजनेस लोन, जिसे ओडीसीसी के, जिसे 15 लाख 20-20 लाख का लोन दिलाने का काम किया। ऐसे 20 किसान हैं
ऐसे 20 युवा हैं जिसे मैंने लोन दिलाने का काम किया है। और सवाल यह है, किसानों से हटकर आपने जनता के लिए क्या क्या किया? बिल्कुल किसानों से हटकर जनता से जो हमारे समझ में आए, हमारे पास जो भी समस्या आया, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है कुमानीपुर, हमारे पास जो भी समस्या लेके आए हैं उसको मैंने अपने स्तर से कोशिश किया है कि पूरी तरीक़ा से उसका समाधान हो, अपने स्तर से समाधान करने का काम किया है। लास्ट सवाल मेरा है, बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी लोग हैं सब आप पर, गरीब आदमी उम्मीद जताए बैठे हैं कि हमको कुछ मदद, उसके लिए कैसे देखते हैं, किस तरीक़ा से आप तैयार होकर खड़े हैं? देखिए, ये उम्मीद ही जो है कि हमें राजनीति में प्रेरणा देती है। ये जो उम्मीद बताएं बिल्कुल सही बात है साजन जी, कि हमारे एरिया के गरीब गुरबा, वैसे निचले तबके के लोग जिनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, हमें मजबूरी है उनके साथ खड़ा रहने का, क्योंकि आज के डेट में हमारे पंचायत में कुछ ऐसे बाहुबली लोग हैं जो आंख दिखा के काम कराना चाहते हैं। वैसे लोग जो चाहते हैं ना आंख दिखा के हम लोगों को डरा धमका के वोट लें, वैसे लोगों को हमने दबाने का काम किया, वैसे लोगों को कुचलने का काम किए हैं। जिसको लोग कुछ ऐसे बाहुबली लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, बिल्कुल उनको मैं दबाने का काम किया है। और गरीबों के साथ हम खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए गरीब ही हमारे प्रेरणा है। निचले तबके के किसान, हमारे पंचायत के जितने भी निचले तबके के लोग हैं, उनके साथ में मजबूती से 24 घंटा खड़ा है, 24x7 आवर्स हम खड़े हैं। तो ये थे, और कुछ सवाल है आपको? जी, और हम अभी कुछ हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पंचायत के ही हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, जिनका आरोप है कि हम कोऑपरेटिव विभाग का बहुत सारे लोन की पैसा ले रखा है। तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस बात का खंडन करना चाहता हूं। कोऑपरेटिव विभाग की हमारे ऊपर 1 रुपया का भी ऋण नहीं है, और मैंने कोऑपरेटिव विभाग का किसी प्रकार का लोन नहीं लिया, क्योंकि हमारे अपोजिशन में बैठे कुछ लोग इस बात की गलत रीमर बना रहे हैं, इस बात का गलत आरोप लगा रहे हैं कि हमने कोऑपरेटिव से लोन ले रखा है। लेकिन बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, और लोगों तक, जनता तक, वैसे लोग जो हमारी बात को जान सकें, लोग हमारी बात को समझ सकें, कोऑपरेटिव विभाग से हमारे ऊपर 1 रुपया का भी कर्ज नहीं, किसी प्रकार के लोन नहीं है। और बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव विभाग पेक्स अध्यक्ष को किसी प्रकार की लोन नहीं देती है, पर्सनल पेक्स अध्यक्ष को किसी प्रकार की लोन नहीं देती है। इस बात से हम पूरे जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम पे कोऑपरेटिव विभाग का अगर कोई अपोजिशन के लोग, विपक्ष के लोग हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल निराधार है। दूसरा बात है कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे अपोजिशन में बैठे हुए, कि जो लोग 2019 में हमारे कुमारीपुर पैक्स प्राथमिक कृषि सहायक सहयोग समिति के सदस्य हैं, उनका किसी के नाम के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, क्योंकि 2019 में हमारे पैक्स में 1138 वोटर थे जो यथावत हैं। अगर किसी प्रकार का हम पे आरोप प्रत्यारोप अगर लग रहा है तो बिल्कुल निराधार है। अगर 2019 में दिए हुए वोटर लोग अगर हम पे आरोप लगाएंगे कि नहीं हमारे नाम को काटा गया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम पे आरोप लग जाएगा कि हमसे लोग आरोप लगाएंगे कि हमने किसी का नाम काटने का काम किया है, तो मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये थे हमारे साथ पिछले 5 वर्षों से जो अध्यक्ष रह चुके हैं पंकज जी, केबीसी न्यूज़ कटिहार।